Hello student, today's topic effect of change of temperature। आपका फर्स्ट चैप्टर है स्टेट ऑफ मैटर। जो आपका चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसमें स्टेट ऑफ मैटर जो था अभी अपने लास्ट टाइम में बताया था, उसमें जो टेम्परेचर का इफ़ेक्ट आता है और जो स्टेट होती है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में किस तरह से चेंज होती है और उस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर नाम जो होता है वो क्या होता है, ये यहाँ पर हम लोग आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो उसके कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हम यहाँ पे करेंगे। तो फर्स्ट आपका टॉपिक आपका है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर आपको बताया था कि स्टेट जो होती है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, जो तीन स्टेट हैं आपकी, उनमें टेम्परेचर का इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब वो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का इफ़ेक्ट पड़ता है। किस तरह से पड़ता है? जैसे आपने कहा कि कोई टेम्परेचर है, आपने किसी भी टेम्परेचर को आपने बढ़ाना शुरू किया तो हो सकता है जो सॉलिड है वो आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग इसे बोलेंगे कि टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसी में हम लोग यहाँ स्टेट में कि बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर अ सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, यानी लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है। और इसी तरह से लिक्विड जो है, अगर हम लिक्विड में भी और टेम्परेचर डालेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा? वो गैसेस स्टेट में चेंज हो जाएगा, यानी वेपर्स में चेंज हो रहा है। इसी तरह से डिक्रीज़ कर देंगे, अगर हम किसी टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर देते हैं, यानी कि बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, यानी कूल कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, तो जो गैस होती है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। और लिक्विड क्या होता है? लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट। तो यानी इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक स्टेट दूसरी स्टेट में, दूसरी से तीसरे में, और फिर उसके बाद अगर हम उसको फिर एक बार राइज कर रहे हैं, एक बार उसको हम लोग बढ़ा रहे हैं, एक बार घटा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? दोनों में ही वो क्या हो रहा है कि वो दोनों में स्टेट जो हो रही है वो चेंजेस हो रही हैं। तो वो स्टेट जो है वो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक, तो फर्स्ट आपका यहाँ पर इसमें मेल्टिंग है, मेल्टिंग, और इसी में आपका मेल्टिंग पॉइंट भी आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों में ही अंतर है, थोड़ा सा बहुत माइनस अंतर हम लोग कह सकते हैं। जैसे जो मेल्टिंग है, अगर हम मेल्टिंग की बात करते हैं तो मेल्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें आपका सॉलिड सब्सटेंस जो होता है वो किस में चेंज हो रहा है? वो लिक्विड में। अगर हम उसको हीट कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा भी हीट कर रहे हैं तो वो आपका नॉर्मली वो मेल्ट हो जा रहा है, फ्यूज़न हो जा रहा है उसका, एक तरह से हम लोग बोलेंगे। और वो आपका जो इसका एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं, जैसे आइज़ है उसको हम लोग ने चेंज किया, किस में चेंज किया? हल्का सा टेम्परेचर दिया तो वो लिक्विड में चेंज होना शुरू हो गया। तो ये यहाँ पर उसका मेल्टिंग जो है वो आपका दिखेगा। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट अगर बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो एक मेजरिंग पॉइंट है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो मेजरिंग पॉइंट है। इसको हम लोग बोल सकते हैं द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड इज मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। पार्टिकल के बीच का जो अट्रैक्शन है उनके फोर्स को वो मेज़र कर रहा है। अब इनको हम क्लियर यहाँ पर समझते हैं। फर्स्ट जो आपका मेल्टिंग का ही है, द प्रोसेस इन विच, डेफिनेशंस आप लोग अच्छे से समझिएगा और उसको अपनी कॉपी लेके बैठिएगा, उसमें लिखिएगा, और लिख के फिर आप उसको पढ़ेंगे तो अपने आप उसको क्लियर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको समझते हुए याद करिएगा पूरा अच्छे से। ठीक है, रटने की ज़रूरत नहीं है, जब यहाँ पे आप देखेंगे इसको समझेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा वो। द प्रोसेस इन विच आ सॉलिड, ठीक है, सॉलिड जो है वो किस में चेंज हो रहा है? सॉलिड सब्सटेंस changes in to a liquid। ठीक है, मेल्ट हो रहा है ऑन हीटिंग is called melting।
ठीक है, इसको फ्यूज़न भी कह सकते हैं हम, क्योंकि फ्यूज़ हो रहा है, वो आपका फ्यूज़न दिखा रहा है कि एक जो सॉलिड पार्ट है वो लिक्विड में चेंज होता हुआ जा रहा है, तो फ्यूज़न भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट हर एक का अलग अलग होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वाटर का जो होगा वही आपका क्या कहते हैं अल्कोहल का होगा, वही किसी और ऑयल का होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट हर एक का अलग अलग होता है। बहुत सारे कंपाउंड्स हैं हम लोग के ऑर्गेनिक में, जिसमें आप देखेंगे कि सबके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबके अलग अलग होते हैं। तो वो उनके कैरेक्टर्स पर डिपेंड करते हैं कि कब कौन से टेम्परेचर पे कहाँ पे कौन सा मेल्ट हो रहा है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट में एक एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उसका भी वहाँ पे यूज़ होगा। देखिए, मेल्टिंग तो समझ में आया आपको, द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू अ लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। ठीक है, अब हम लोग मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट में हम लोग कह सकते हैं द टेम्परेचर है ना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आपको बता रहे हैं एट विच अ सॉलिड मेल्ट, मेल्टिंग आपने पढ़ लिया, मेल्ट हो रहा है। ठीक है, मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड एटमॉस्फेरिक, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर is called its melting point। ओके स्टूडेंट, अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू फॉर्म, किस फॉर्म में चेंज हो रहा है, सॉलिड जो है वो किस फॉर्म में चेंज हो रहा है, लिक्विड में। लिक्विड और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही वो चीज़ लेनी है, ऐसा नहीं कि वो आपका किसी भी उस पर कर देंगे। ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट है। अब इसको हम एग्जांपल से एक समझ सकते हैं। जैसे आपने कहा कि एक बीकर लिया और इस बीकर में इस बीकर को आपने बर्नर पर रखा और गर्म करना शुरू कर दिया। ठीक है, गरम तो किया, लेकिन इसमें अंदर क्या डाल दिया है, खाली नहीं करना है। ठीक है, इसमें हम लोग ने आइस डाल दिए और यहाँ हम लोग ने थर्मोमीटर लगा दिया है जो उसके टेम्परेचर के रीडिंग को मेज़र करेगा। ठीक है, आइस का जो है वो 0 डिग्री है, 0 डिग्री पे आइस रहेगा। तो यहाँ पर वो जैसे जैसे आप हीट देंगे, उसका जो आइस होगी वो लिक्विड में चेंज होने लगेगी। इसमें यहाँ देखिएगा कि आप जैसे जैसे आप उसको जब लिक्विड में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि थोड़े टाइम में जब आधा हो गया, यानी आपका जो आइस है वो हाफ मेल्ट हो गया है। हाफ मेल्ट के बाद आप उसका टेम्परेचर देखेंगे तो वो आपका 0 डिग्री पर ही रहेगा। लेकिन ऐसा क्यों, आपने तो हीट दी है। ठीक है, तो हीट दी है, उसके बाद भी वो मेल्ट होने पर, आधा मेल्ट होने पर भी उसका टेम्परेचर जो है वो वैसा का वैसे ही है। तो इसका जो रीज़न है, इसका रीज़न जो है वो आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होता है। बिकॉज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न जो है वो यहाँ पर वर्क करेगा। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न भी देख लेते हैं हम यहाँ पे कि होता क्या है। देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट की ऐसी अमाउंट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg solid to its liquid state
यानी इतनी हीट, जो हीट के अमाउंट इतनी रिक्वायर हो रही हो कि आपकी 1 kg सॉलिड जो है वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाए, तो वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहलाता है। ठीक, अब यहाँ पर आपने जो बोला था कि आधा होने के बाद भी ज़ीरो है, ठीक, यहाँ पर वो आप टेम्परेचर को दे रहे हैं और वो टेम्परेचर जब तक आपका आइस का एक पार्ट यानी एक क्रिस्टल भी आपका रह जाएगा तब तक वो 0 डिग्री पर ही रहेगा। ठीक है, और वो लेटेंट हीट फ्यूज़न जो है वो यहाँ पे उतनी, अब उसके बाद जो हीट यूज़ होगी वो आपका क्या कन्वर्ट करेगी, वो हीट जो है वो किसको, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए ज़रूरत होगी। तो वो ही आपकी यहाँ पर द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट, यानी सॉलिड को लिक्विड स्टेट पे चेंज करने के लिए जो हीट की अमाउंट जो यूज़ होती है वही आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होती है। तो यहाँ पे ये मेल्टिंग पॉइंट से, इस जो मेल्टिंग पॉइंट में आपको हमने बताया था कि जो पूरा मेल्ट नहीं होता है, उसका टेम्परेचर वैसा का वैसा ही रहता है, तो उसका रीज़न जो है वो सिर्फ यही है कि लेटेंट हीट वहाँ पर, लेटेंट हीट फ्यूज़न जो है वो वहाँ पर वर्क करती है। सेम कंडीशन इसकी जो आपका बॉइलिंग होगा, ठीक है, उसमें भी रहेगा। जो आपका इस तरह से हम लोग बोलेंगे कि जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें भी आपका एक एक्सपेरिमेंट हम दिखाएंगे, उसमें भी आप जो लेटेंट हीट है वहाँ पे होगी यूज़, वहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की है। तो वो लेटेंट हीट के कारण ही वहाँ पर वो टेम्परेचर जो है वो उस समय 0 डिग्री तक ही रहता है, और उसके बाद जब पूरे क्रिस्टल वहाँ पे बिल्कुल मेल्ट हो जाते हैं, पूरे टेम्परेचर आपने दे दिया, उसके बाद पूरा जो क्रिस्टल्स हैं, आप सॉलिड का एक भी पार्ट नहीं रहा, तो वो अब किस में चेंज हो रहा है, वो उसको फ्यूज़ करने के लिए जो हीट रिक्वायर हो रही है, ठीक है, वो आपकी लेटेंट हीट रहेगी। सेकेंड टॉपिक आपका है यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट। इसमें हम बॉइलिंग को समझ लेते हैं कि बॉइलिंग है क्या। ठीक है, अब बॉइलिंग में आपने कहा कि जो सिंपल आप एक तरह से देखेंगे कि जो बॉयल हो रहा है यानी लिक्विड जो है वो किस में चेंज हो रहा है, वो हमारा गैस में चेंज हो रहा है। ठीक है, लिक्विड स्टेट जो है वो किस में चेंज हो रही है, वो हमारी गैस में चेंज हो रही है। तो यहाँ पर हम बॉइलिंग की एक डेफिनेशन दे सकते हैं, द प्रोसेस इन विच, एक प्रॉपर डेफिनेशन अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग देख के अपने आप नोट्स भी बनाएं और साथ में उसको अच्छे से समझें भी। द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंज किस में चेंज हो रहा है, ठीक है, किस में चेंजेस हो रहा है, चेंजेस इनटू, लिक्विड जो था वो किस में चेंज हो रहा है, गैस में। ठीक है, चेंजेस इनटू गैस, वेरी गुड। इसको हम लोग यहाँ पर रैपिडली बोल सकते हैं कि बहुत जल्दी से वो चेंज हो जा रहा है, जैसे ही हमने टेम्परेचर दिया ऑन हीटिंग, हीट करने पर। ठीक है, जैसे ही आप उसे गर्म करते हैं तुरंत क्या हो रहा है कि वो एकदम लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो रहा है। देखिए, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप देखेंगे कि तुरंत वेपर्स निकलना शुरू हुई, गर्म हुआ और तुरंत वेपर्स शुरू हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू अ गैस रैपिडली ऑन हीटिंग, जैसे ही आपने उसे हीट किया, लिक्विड जो था वो किस में चेंज हो गया, गैस में चेंज हो गया। तो ये प्रोसेस जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग। ठीक है, बॉइलिंग के बाद आपका, अब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी सेम जैसे आपने अभी उसमें मेल्टिंग में पढ़ा। ठीक है, कि मेल्टिंग में पहले आपने डेफिनेशन दी मेल्टिंग की, अब पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिस पे वो मेल्ट हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पर बॉइलिंग में क्या होगा, वो टेम्परेचर जिस पे वो बॉयल हो रहा है, जिस पे वो बॉयल हो रहा है मतलब वो आपका लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाना आपका बहुत कंपलसरी है।
ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? द टेम्परेचर एट विच a liquid boil and changes rapidly into a gas एट, किस पे हमें करना है? एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ऑफ द लिक्विड, किसी भी लिक्विड का ऐसा टेम्परेचर जिसमें वो लिक्विड जो है वो बॉयल होकर किसमें चेंज हो जाए? वेपर्स में चेंज हो जाए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो हम उस लिक्विड का उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब देखिए हर लिक्विड का अलग अलग होता है, ऑयल का अलग होगा, बेंजीन का अलग होगा, अल्कोहल का अलग होगा, वाटर का अलग होगा। ठीक है, वाटर का क्या है बॉइलिंग पॉइंट? आपका वाटर का 100 होता है। ठीक है, अल्कोहल जो है उसका होता है 78, ये आपका अल्कोहल का होता है, ये वाटर का है, यानी दोनों का आप देखेंगे अलग अलग आ रहा है। तो सभी का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, हर एक का अपने अपने प्रॉपर्टी अपनी अपनी उनकी इस तरह की होती है कि उनका टेम्परेचर हर एक पे अलग अलग रिएक्ट करता है, तो उनका टेम्परेचर और उसके कारण वो उनकी वैल्यू भी जो होती है वो अलग अलग ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लियर हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है। इसको भी हम एक एग्जांपल, अगर हम इसको समझ सकते हैं तो एक एग्जांपल में हम लोग देखेंगे कि अगर हम पानी को किसी पे हीट करते हैं, एक बीकर ले लिया, उसमें हमने पानी रख लिया, ठीक है, वाटर लिया, वाटर को हमने हीट करना शुरू किया। ठीक है, ये आपका क्या है? वाटर। जब आप इसको हीट करेंगे, थर्मोमीटर डाल दिया आपने चेक करने के लिए, 100 आपको पता है, ठीक, 100 पे आपने हीट करना, उसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो यहाँ आप देखेंगे वेपर्स में जो कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, उसमें भी जब इसका हाफ जो वेपराइजेशन हो रहा है, हो गया है, उसमें भी आप इसका टेम्परेचर जब देखेंगे तो उसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो उसका रीज़न भी वही है जो अभी आपको हमने बताया था, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसका जो लेटेंट हीट का है टॉपिक, इसको हम आगे आपके नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे रीज़न सिर्फ हम बता रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट दिया इसीलिए कि लेटेंट हीट का जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, उसी के कारण यहाँ पर वो जब तक वो पूरा लिक्विड जो है वो वेपर्स में पूरा चेंज नहीं होगा, तब तक उसके टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। जैसे वहाँ पे भी बोला था कि सॉलिड जो है वो आइस जो है वो कन्वर्ट, एक क्रिस्टल भी अगर रह गया आपका लिक्विड में चेंज होने में, तो वहाँ पर वो उसका टेम्परेचर जो है वो वहाँ पे 0 ही मेंशन कराएगा। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का भी यहाँ पे द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड टू इट्स गैसेज स्टेट। जो आपको यहाँ पे हमने बोला था चेंज 1 kg सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट, वहाँ पे आपको क्या कर देना है? लिक्विड टू इट्स गैसेज स्टेट, बस इतना ही चेंज करना है, बाकी का वो रहेगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ये है आपका, वो वेपोराइजेशन में, क्योंकि वहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? वहाँ वेपर में आ रहा है, गैस में आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है उसको समझा है। नेक्स्ट टॉपिक में आपका इसके सब्लिमेशन और कंडेंसेशन जो है उसको हम स्टडी करेंगे। उसके बाद लेटेंट हीट जो है उसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से इसको पढ़िएगा, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से करिएगा और नोट्स बना लीजिएगा थोड़ा सा इसकी हेल्प लेके। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा अच्छे से। ठीक है, थैंक यू।